दोस्तों न्यूज आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। एक्सक्लूसिव ये न्यूज है। 55 चाइनीज सेलर्स आर feared dead after nuclear submarine gets caught in a trap intended to snare British and US vessels in the Yellow Sea. 22 officers were among the 55 reported to have died in Yellow Sea. China denies it happens and apparently refused international assistance. चीन के कल परमाणु पनडुब्बी कहा जा रहा है। कल ये समाचार आया है, 2 दिन से सुर्खियों में है ये समाचार। और कहा जा रहा है कि चीन के परमाणु पनडुब्बी जो है उसमें 55 सैनिकों की जो है वो मौत हो गई। और कहा यह जा रहा है कि जो 55 सैनिकों की जो मौत हुई है वो चीन के द्वारा जो एक जाल बिछाया गया था। किसके लिए? चीन के द्वारा जाल बिछाया गया था ब्रिटिश और यूएस वेसल्स के लिए। उस जाल में चीन जो है वो खुद ही फंस गया, मतलब कि अपने लिए गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में जो है वो खुद ही गिर गया। हमारे यहां कहा भी जाता है ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही अपने गड्ढे में गिर जाता है। और चाइना के साथ कुछ हुआ ऐसा ही। जो दूसरे देशों के साथ के लिए जो गड्ढा खोद रहा था वो खुद ही उसी गड्ढे में गिर गया। यानी कि चाइना ने क्या किया था, चाइना ने येलो सी का जो क्षेत्र था, अभी हम लोग मैप में भी इस चीज को देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, पूरा वर्ल्ड मीडिया जो है इसको कवर किया हुआ है। तस्वीर जो है वो चीन के एक न्यूक्लियर सबमरीन की है। ऐसा ही न्यूक्लियर सबमरीन था जो कि आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। ये वो न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, बस ये एक इमेजन किया गया है आपके सामने, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए इस तस्वीर का जो है प्रयोग किया गया। अब येलो सी कहां है उसको भी हम लोग मैप में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह मैप आपको नजर आ रहा होगा और इस मैप को बड़े ध्यान से देख रहे होंगे तो यहां आपको साउथ कोरिया नजर आ रहा है, यहां आपको नॉर्थ कोरिया नजर आ रहा है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के पश्चिम में आप जाएंगे तो यहां आपको ईस्ट चाइना सी नजर आ रहा है। ईस्ट चाइना सी के ऊपर आप जा रहे हैं तो येलो सी नजर आ रहा है और येलो सी के पश्चिम में जब आप जा रहे हैं तो आपको चाइना देखने को मिल रहा है। यही येलो सी है जिसमें कि यांगजे रिवर जो है वो अपना जल जो है गिराती है और येलो सी के तट पर आपको जो है वो देखने को क्या मिलेगा, नीचे ईस्ट चाइना सी और यहाँ संघाई शहर जो है, जो कि चीन का बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है, वो आपको नजर आएगा। ठीक है, ये सारी तस्वीर आपको जो है वो देखने में समझ में आ गई होगी कि घटना यही हुई है और यहीं की घटना के ऊपर हमें बात करनी है। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि ये जो चाइना नजर आ रहा है उसके आसपास जो है वो इतने सारे देश नजर आ रहे हैं, जिसमें वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनोई है, फिलीपींस है, ताइवान है, चाइना है, आप देख रहे हैं, और कुछ आइलैंड्स नजर आ रहे होंगे। और इसी में आपको ये लाल लाल पट्टी नजर आ रही है, जिस लाल लाल पट्टी को चाइनास 9 डैश लाइन कहते हैं। ठीक है, अब कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा क्षेत्र ऐसा है जिस क्षेत्र में चीन अपना दावा करता है, लेकिन ये जितने भी पड़ोसी देश दिख रहे हैं ये अपना दावा करते हैं। ये सारी की सारी पृष्ठभूमि मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि आप समझ सकते हैं कि ये जो घटना हुई उस घटना के पीछे कारण क्या थे, क्या हो सकते थे। तो आप देख रहे हैं कि ये आपको सारा एरिया नजर आ रहा है और इसी एरिया में अगर हम बात करें तो यहां आपका जो है वो क्या है, यहां अगर आप आ रहे हैं तो यहां आपको येलो सी जो है वो आपको नजर आएगा। ठीक है, बातों को समझिएगा। और चीन इन क्षेत्रों में अपना आधिपत्य, अपना पावर, अपना दादागिरी दिखाने के लिए क्या कर रहा है कि जमीन के नीचे जो है वो सभी जगह जो है वो क्या कर रहा है, माइंस बिछा रहा है। माइंस, जैसा कि आपने सुना होगा कि आर्मी जो है वो क्या करती है कि सुरक्षा दृष्टिकोण से कुछ एरिया में माइंस बिछा देती है, जिसको कि लैंड माइंस कहा जाता है। और कहा जाता है कि उस एरिया में अगर कोई जाएगा, गलती से किसी का पैर पड़ गया और जैसे ही वो पैर हटाएगा वैसे ही माइंस फट जाएगा। चीन भी क्या कर रहा है कि चीन को पता है कि ये जो भी आपको देश नजर आ रहे हैं, चाहे फिलीपींस हो, चाहे ताइवान हो, इन देशों में अमेरिका बहुत ज्यादा दिलचस्पी रख रहा है। और अमेरिका के जो भी पनडुब्बी हो, अमेरिका के जो भी नौसेना है वो इधर इर्द गिर्द घूम रही है। तो चीन ने इसके रोकने के लिए क्या किया कि इन सारे क्षेत्रों में जो है वो क्या कर दिया, एक जाल बिछा दिया। और जाल इसलिए बिछाया कि अगर अमेरिका या ब्रिटेन के पनडुब्बी या उनके नौसैनिक इस क्षेत्र में अगर आएंगे तो क्या होंगे, उनके जो भी वेसल्स होंगे वो वेसल्स जो हैं वो टकराकर टूट जाएंगे या उनको नुकसान पहुंचेगा, उनको क्षति पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन चीन को यह बात नहीं समझ में आई कि जो काम ये दूसरों के लिए कर रहा है उससे नुकसान उसको होगा। और इसी से हुआ क्या है कि चीन का जो परमाणु पनडुब्बी है वो हादसे का शिकार हो गया है और 55 सैनिक जो है वो उसके मारे गए।
मीडिया की जो रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट ये आ रही है कि जो पूरा का पूरा जो हादसा हुआ है वो आज का हादसा नहीं है। ये हादसा 21 अगस्त को हुआ है, जब चीन के जो पनडुब्बी है वो पनडुब्बी येलो सी के एरिया में गई थी। आप अपने स्क्रीन पर फिर से इस मैप को देखिए, ये चाइना नजर आ रहा है, ये नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया, और ये क्षेत्र जो आपको पीला वाला नजर आ रहा है ये वही क्षेत्र है जहां चीन की पनडुब्बी जो है वो टकराई है, जो कि घटना आपको देखने को मिल रहा है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप पूरी बातों को जो है वो क्लियरली समझ रहे होंगे, पूरी बातों को पकड़ रहे हैं। एक बार कमेंट करके जो है वो बता दीजिए कि आप सारी बातों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है ना आप। और एक बार फटाफट क्लासेस के लिंक को अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो शेयर कर दीजिए कि आपके सारे के सारे मित्र जो हैं वो जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस क्लास में जोड़ने का जो है वो प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपको क्षेत्र नजर आया जहां सबमरीन टकराई है, ठीक है। तो मैंने कहा कि पीले सागर में जो घटना हुई है ये घटना कब हुई है, 21 अगस्त को घटना हुई है, और एक बैरियर से टकरा जाने के चलते ये सारा चीज हुआ है। अब बैरियर से टकरा जाने के कारण हुआ क्या है, तो दोस्तों पनडुब्बी के बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि पनडुब्बी होता क्या है, इंग्लिश में जिसको सबमरीन कहा जाता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसा यंत्र या कुछ ऐसा आपका समझ लीजिए कि वाहन जो कि पानी के अंदर डूब के जो है वो अपनी प्रक्रिया करता है, अपना यातायात करता है, जो भी चीजें, यानी कि पानी के अंदर डूब कर वो रहने वाला जो भी यंत्र होगा, जो भी होगा, हम पनडुब्बी को भी थोड़ी देर बाद समझेंगे। अब इस पनडुब्बी को, जैसे इस पनडुब्बी जो है वो बैरियर से टकराई, उसके वजह से क्या हुआ, उस पनडुब्बी का जो ऑक्सीजन सिस्टम है वो ऑक्सीजन सिस्टम जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया। आप अपने स्क्रीन पर पनडुब्बी की एक तस्वीर आप देख रहे होंगे, इस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखिए, ऊपर लिखा हुआ है डिजास्टर बीनेथ द वेव्स, ठीक है। अब समझिए कि इसी प्रकार से क्या हुआ है कि यह पनडुब्बी जो है वो इस जाल में फंस गई है, और पनडुब्बी जब जाल में फंसी हुई है तो हुआ क्या है, जो इसके ऑक्सीजन के लिए जो चैम्बर बना हुआ था, जो ऑक्सीजन के लिए जो सिस्टम बना था वो टूट गया, और ऑक्सीजन का सिस्टम जब टूट गया तो यहां जो भी यात्री, जो भी इसके सैनिक थे, 55 सैनिक जो थे अधिकारियों सहित, उनकी जो है वो दम घुटने से मौत हो गई। अब ये सारा का सारा रिपोर्ट जो दिया गया है वो यूनाइटेड किंगडम की एक सीक्रेट रिपोर्ट के आधार पर पूरी की पूरी बात हो रही है, और कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन सिस्टम फेल होने के बाद इसके ठीक 6 घंटे के बाद जो है ये पूरी की पूरी प्रक्रिया देखने को मिल रही है। हुआ क्या कि जैसे ही ऑक्सीजन सिस्टम फेल हुआ वैसे ही पनडुब्बी में जो है वो ऑक्सीजन की कमी हुई, और जितने सैनिक थे उनका दम घुटने लगा, और दम घुटने से जो है उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक चीज और है, क्योंकि ये पनडुब्बी जो है वो क्या थी, आपकी न्यूक्लियर रिएक्टर वाली थी, तो कहा गया है कि अभी तक इसका कहीं से भी न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव रिसाव जो है वो नहीं हुआ। अब खबर यह भी है कि चीन ने जो है वो क्या किया था, ऐसा चैन नुमा जो है वो एंकर बना के जो है वो डाल दिया था, और ये बैरियर जो है वो ब्रिटिश और अमेरिका के पनडुब्बियों को फंसाने के लिए इसने लगाया था। लेकिन इसमें क्या हुआ, उसी का सबमरीन जो है इसमें फंस गया, और इसके चलते जो है चीन के जो नेवी के कैप्टन है कर्नल जू यूंग पेंग, और इनके साथ 21 अधिकारियों की जो है वो मृत्यु हो गई। हालांकि चीन जो है अभी तक इस पर कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। चीन कह रहा है कि ये जो भी खबरें हैं ये सारी की सारी खबरें जो है अफवाह है। लेकिन चीन के बारे में हम जानते हैं दोस्तों कि चीन कभी भी किसी भी खबर की पुष्टि नहीं करता है जो खबर उसके खिलाफ हो, चाहे मामला गालवान का हो, चाहे मामला अरुणाचल का हो, चाहे मामला कहीं भी। अभी ये आपको देखने को मिल रहा है, चीन जहां हारता है, चीन जहां अपनी कमी देखता है, वो स्वीकार ही नहीं करता है कि उसने ये कमी की। लेकिन चीन जो है उस हादसे का शिकार हो गया। अब हुआ क्या क्या है, एक बार और भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझते हैं, एक बार ध्यान से समझते हुए ये पूरी बात करते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा सबमरीन था दोस्तों, ये टाइप 093 बी टाइप का जो है वो सबमरीन था, और 21 अगस्त को येलो सी में जो है एक ऑपरेशन में गया था। डेली मेल के मुताबिक ये कहा गया है कि 21 अगस्त को रात को करीब 8:12 पे यह घटना हुआ है, और न्यूक्लियर सबमरीन किसी मिशन के लिए जो है वो येलो सी में मौजूद था। और जिन लोगों की मौत हुई है वो सारे के सारे लोग जो हैं वो चीन पीएलए नेवी के ऑफिसर्स कैडेट्स के हैं, कुछ छोटे कर्मचारी हैं, कुछ छोटे दूसरे सैनिक हैं जिनकी मृत्यु हुई है। अब ये जो न्यूक्लियर पनडुब्बी है ये 351 फीट लंबी है, और टेरिपोडो से जो है वो लैस थी। जो चीन की टाइप ये पनडुब्बी है, जिसके बारे में मैंने बताया कि टाइप 093 भी पनडुब्बी है, और ये 15 सालों से जो ये पनडुब्बी जो है वो क्या कर रही है, ये पनडुब्बी जो है 15 सालों से नौसेना के लिए
काम कर रही है। 351 फीट लंबी ये पनडुब्बी जो है ये एडवांस पनडुब्बियों का में से एक है। और इस पनडुब्बी की सबसे खास बात यह है कि ये पनडुब्बी जो है वो आवाज नहीं करती। आवाज नहीं करती मतलब कि ये बहुत शांत तरीके से जो है वो किसी भी क्षेत्र में चली जाएगी और किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। इसके पहले सीएनएन ने एक रिपोर्ट छापी थी और सीएनएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चीन की नौसेना जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपमेंट कर चुकी है और उसके पास अब तक इस प्रकार के 340 से अधिक युद्धपोत जो है वो हो चुके हैं। अब इसी प्रकार का एक हादसा जो है वो किसके साथ हुआ था? रशिया के साथ हुआ था। सन 2000 की अगर हम बात करें तो सन 2000 में एक सबमरीन हादसा जो है रशिया के साथ हुआ था और न्यूक्लियर सबमरीन जो था वो रशिया का विस्फोट हो गया था, जिसमें 118 से अधिक रशिया के सैनिक जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। सबमरीन अंदर से कैसा दिखता है इस वीडियो के माध्यम से जो है वो आप देख सकते हैं। कुछ ऐसा जो है इसका स्ट्रक्चर अंदर से होता है, जो कि आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं यहाँ मशीन नजर आ रहा है और लोगों के आने जाने मतलब जो भी इसमें नौसैनिक होंगे उनके आने जाने की व्यवस्था है, ठीक है, उनके आराम करने की व्यवस्था है। रूम नुमा ये जो है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि आप सारी बातों को कैच कर रहे हैं, सारी बातों को पकड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि इस प्रकार का हादसा अगर हम बात करें तो इस प्रकार का हादसा जो है हमने कब देखा है? इस प्रकार का हादसा हमने 2000 में देखा है, जब रूस का सबमरीन हादसा हुआ था और 118 रूसी सैनिकों की जो है मौत हो गई थी। लेकिन क्रेमलिन ने जो है उस समय भी अगर हम बात करें तो कहा था कि ये जो पूरी की पूरी खबर है ये गलत है। और कहा यह जाता है कि जब इस प्रकार की हादसा हुई थी तो ब्रिटेन और नॉर्वे की तरफ से रशिया को मदद के लिए जो है वो पेशकश की गई थी, लेकिन ब्रिटेन और नॉर्वे की तरफ से जो पेशकश की गई थी इस पेशकश को रशिया ने जो है उस समय इनकार कर दिया था। और ये जो हादसा हुआ था रशिया का जो सन 2000 में हुआ था जिसमें 118 सैनिक उसके जो मारे गए थे, ये हादसा हुआ था बैरेंट सी में। बैरेंट सी की स्थिति आप इस मैप में देख सकते हैं। ये आपको रूस नजर आ रहा है, ये आपको कारा सागर नजर आ रहा है, ये बैरेंट सागर नजर आ रहा है, ये आपको स्वीडन, ये फिनलैंड, ये नॉर्वे नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं इस स्थिति को, इस मैप को आप देख रहे हैं। इस मैप के माध्यम से आप इस सारी चीजों को जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है ना? उम्मीद है कि समझ। तो कहा जा रहा है कि जब ब्रिटेन और नॉर्वे ने उस समय जो है वो रूस को जो है वो मदद की पेशकश की थी तो इस मदद के प्रस्ताव को रूस ने ठुकरा दिया था। और कहा जाता है कि रूस की इस लापरवाही के कारण जो बचे हुए सैनिक थे उनको भी बचाया नहीं जा सका। और दुनिया के इतिहास में अगर हम बात करें, सबमरीन के इतिहास में अगर हम बात करें तो रूस का जो सबमरीन हादसा हुआ था वो सबसे बड़ा हादसा था। और कहा जा रहा था कि यह हादसा जो हुआ था वो टेरिपोडो का जो विस्फोट हुआ था वो टेस्ट जब किया गया था तो टेस्ट के कारण जो है वो टेरिपोडो में विस्फोट हुआ था और ब्लास्ट के वजह से सबमरीन में मौजूद जो दूसरे टेरिपोड थे जो डेटोनेट थे हो गए थे और सबमरीन जो है वो समुद्र के जो है वो तल पर जो है वो पहुंच गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा हमें जानना है कि सबमरीन होता क्या है, पनडुब्बी क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है, इसका खोज कब हुआ, ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग को जो है वो बात करना है, सारी चीजों को हमें समझना है। आप अपने स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये तस्वीर जो है वो पनडुब्बी की है। पनडुब्बी कैसे काम करता है, पनडुब्बी है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और पनडुब्बी के अंदर सैनिक कहां रहते हैं, ठीक है, और पनडुब्बियों ने किस प्रकार से दुनिया के इतिहास को बदल दिया, युद्ध क्षेत्र के इतिहास को बदल दिया, इसमें भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए पनडुब्बियों के बारे में बात करें, पनडुब्बी कैसे काम करता है, पनडुब्बी होता क्या है। तो फिर से इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और इस वीडियो को ध्यान से देख के समझिए। अब भारत के लिए अगर हम बात करें तो पनडुब्बी क्यों आवश्यक है, तो दोस्तों भारत की अगर हम तटीय सीमा की बात करें, भारत की समुद्री तट की बात करें तो भारत का समुद्री तट जो है वो 7000 से भी ज्यादा अगर हम बात करें तो लंबा है। और पनडुब्बियों में से का रोल जो है वो यहां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब भारत के लिए भी अगर हम बात करें तो भारत को अपनी समुद्री सीमा की रक्षा करने के लिए जो है इस पनडुब्बियों की आवश्यकता है। पनडुब्बी जो शब्द है इसको अंग्रेजी में सबमरीन कहा जाता है और ये एक तरह का जलयान होता है, एक तरह का वाटर क्राफ्ट होता है जो कि पानी के अंदर इसको तैनात किया जाता है। समुद्र के अंदर अथाह गहराई है और उस अथाह गहराई में ये पनडुब्बी जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से अपने काम को करता है। इसमें एक बार में अगर हम बात करें तो कई सारे सैनिक जो हैं इसके अंदर रह सकते हैं। और दुनिया में जो सबसे पहला पनडुब्बी का जो निर्माण हुआ था
वो डच वैज्ञानिक के द्वारा 1602 में किया गया था। जबकि पहली सैनिक पनडुब्बी की अगर हम बात करें तो पहली सैनिक पनडुब्बी टर्टल 1775 में जो है बनाई गई थी, और ये पहली पनडुब्बी जो है वो समुद्र के अथाह गहराइयों में जो है वो सैनिकों के लिए कार्य कर रही थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पनडुब्बियां बनाई तो बहुत पहले गई थी, लेकिन इसका प्रयोग जो है वो 19वीं शताब्दी में सर्वाधिक चर्चा में रहा था। पहले प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है पनडुब्बियों का प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया था। खास बात यह है कि इसके बनने के एक साल बाद भी अमेरिकी क्रांति में इसका प्रयोग जो है वो बाद में लाया गया था, जबकि 1620 से लेकर अब तक पनडुब्बियों की टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन में जो है वो बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है। और यही वजह है कि 1950 के आते आते पनडुब्बियां जो हैं वो एटॉमिक एनर्जी से का जो है वो प्रयोग करने लगी, एटॉमिक एनर्जी से जो है वो चलने लगी, और बाद में इन पनडुब्बियों को जो है वो डीजल से चलाने वाला भी पनडुब्बी बनाया गया। लेकिन जिस प्रकार से तकनीक में एडवांस बनाया, या जिस प्रकार से तकनीक एडवांस हुई, समुद्री जल से ऑक्सीजन लेने वाली पनडुब्बियां भी बना ली गई। पहले पनडुब्बियां क्या करती थी, ऑक्सीजन के लिए, जैसे मछलियां होती है ना, मछलियां सांस लेने के लिए क्या करती हैं कि पानी से, आप देखते हैं कि मछलियों का गॉल ब्लैडर, आपका जो आपको मछलियों के जो गिल्स होते हैं, माफ कीजिएगा, मछलियां अपने गिल्स के माध्यम से क्या करती हैं कि श्वसन प्रक्रिया करती हैं। हम जैसे अपने नॉस्ट्रिल से, अपने नाकों से करते हैं, मछलियां गिल से करती हैं। सेम उसी प्रकार से पनडुब्बियों के अंदर भी जो है इस प्रकार की तकनीक बनाई जाती है कि पनडुब्बियों को जब ऑक्सीजन लेना होता था तो ये पनडुब्बियां क्या करती थी कि पानी की सतह के ऊपर आती थी, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन ये एक बार में इकट्ठा कर सकती थी, इकट्ठा करती थी। और इन पनडुब्बियों के अंदर कुछ ऐसे मशीन भी लगे हुए होते थे जो कि प्राकृतिक रूप से नहीं, तकनीकी रूप से जो है वो वहां ऑक्सीजन का जो है वो निर्माण करते थे। लेकिन बाद में क्या किया गया, बाद में ऐसी तकनीकों का प्रयोग किया गया कि समुद्री जल से भी जो है ये पनडुब्बियां जो है वो ऑक्सीजन ले सकती थी। और ये जो पूरी की पूरी एक टेक्नोलॉजी का परिवर्तन किया गया, अगर मैं कहूं तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में काम कर रहा। आपको जानकर ये बहुत ज्यादा आश्चर्य हो गया कि आज जो पनडुब्बियां बनी हैं, जो आधुनिक पनडुब्बियां हैं, वो कई सप्ताह से लेकर कई महीनों तक जो है वो पानी के भीतर रह सकती हैं। और ये इतनी ज्यादा सक्षम हो चुकी है, इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति बहुत सुविधा के साथ इन पनडुब्बियों के साथ जो है वो अंदर रह सकता है। वैसे पनडुब्बियों के अंदर अगर हम बात करें तो वो सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिससे कि कोई भी पनडुब्बी जो है वहां रहने वाला व्यक्ति बहुत आराम से उसके अंदर रह सके। और पनडुब्बियों के आने से अगर हम बात करें तो पूरे विश्व के राजनीति का जो है वो मानचित्र बदल चुका है। और यही वजह है कि आज विश्व में किसी देश की नौसेना जो है वो उस देश की जो है वो सबसे अहम हथियार के रूप में जो है वो पहचाने गई। हालांकि इसकी बात अगर हम बात और भी करें तो पहले अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय पनडुब्बियों का उपयोग जो है वो केवल सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता था। लेकिन आज हम पनडुब्बियों का प्रयोग देखें तो आपने देखा था कि कुछ दिन पहले एक पर्यटन करने वाली जो है पनडुब्बी जो है उसका हादसा हुआ था। अर्थात अगर मैं बोलूं तो आज जो है, जैसे कि आपको याद होगा टाइटन नाम से एक पनडुब्बी थी जिसका हादसा हुआ था, तो वर्तमान में पनडुब्बियां जो है वो क्या कर रही हैं, पर्यटन के भी प्रयोग में जो है वो पनडुब्बियों को जो है वो लाया जा रहा है। आप फिर से इस तस्वीर को देखिए और इसको आप समझ सकते हैं। भारत के पास अगर हम बात करें तो इस समय भारत के पास 16 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं, और ये सारी की सारी पनडुब्बियां जो हैं वो डीजल का प्रयोग करती हैं। इन पनडुब्बियों को भारत ने रशिया और जर्मनी की मदद से जो है वो अपने यहाँ लाया है। उम्मीद करता हूं कि पनडुब्बी के ऊपर, पनडुब्बी के हादसे के ऊपर ये जो जानकारी है, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी ये जानकारी जरूर बताएं। अगर क्लासेस को रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं तो अपने कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आपका जो फीडबैक है, इस फीडबैक से मुझे इसे सुधार करने में और भी ज्यादा जो है वो लाभ पहुंचेगा। तो अपना फीडबैक जो है वो देते रहिए, एक्टिव रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पर हम बात करेंगे। दूसरी, ये जानकारी अगर आपको ऐसी लग रही होगी कि इस जानकारी को मुझे अपने मित्रों के साथ भी साझा करना है, तो कृपया करके क्लास देखते हुए ही नीचे शेयर का बटन होगा, उस शेयर के बटन को दबाइए, और जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, फैमिली ग्रुप पे, जहां भी आप हों वहां अपने मित्रों के साथ जो है इससे शेयर कर दीजिए। आप उन्हें भी इनवाइट कर दीजिए कि वो भी जो है डेली बने रहें और क्लासेस को करते रहें। अगर आप लाइव आ जाते हैं तो अच्छी बात है, लाइव नहीं आ पाते हैं तो भी रिकॉर्डेड जो है इस सेशन को देखिए। लेकिन हाँ, एक बात और, आप अपना कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से जो है वो मुझे ऊर्जा मिलेगी। आपके लाइक से, आपके शेयर के
से और आपके सब्सक्राइब कराने से और करने से जो है वो मुझे कहीं ना कहीं मेरे मनोबल में जो है वृद्धि होगी, और आपका जब साथ होगा तो हम कुछ बड़ा कर जाएंगे। तो ये पहला टॉपिक था जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। उम्मीद है कि टॉपिक पसंद आया होगा। टॉपिक पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर देखते हैं कि